फिर भी कुछ नहीं सुनते, अपने ही चाल में चले जा रहे हैं। सारी दुनिया की उपेक्षा होने पर भी महापुरुष अपनी ही चाल में चलते हैं। दुनिया के कहने को तो चाल नहीं बदल सकते। बहुत दिन पहले की बात है, भक्तों का बड़ा आग्रह हुआ था, महाराज आपके मुखारबिंद से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं। मैंने सोचा समस्त भागवत में तो संत भगवंत का पावन चरित्र है, चलो सुना देते हैं। मैंने सुना दिया। बड़ा भारी बवंडर मचा, सारे लोग संस्था के विरोध में हो गए। ये महात्मा तब संस्था के विरुद्ध चलने लगे तो भागवत बाँचने लगे, अब तो कथा कहने लगे। भगवान की कथा भक्तों को सुनाना ये बहुत बड़ा पाप है। संत भगवंत के चरित्र को सुनाना भागवत से बहुत बड़ा पाप है। आज के लोगों ने इस प्रकार से मेरे लिए दुष्प्रचार करना शुरू किया, लेकिन हमारा दिल कहता है भगवान का चरित्र भगवान के भक्त को सुनाना क्या अशुभ कर्म है? जो जो आप लोग सुन रहे हैं, सत्संगी भी हैं, गैर सत्संगी भी हैं, क्या लगता है कि ये पाप का चरित्र है? क्या यह चरित्र सुनने के लायक नहीं? क्या जड़ भरत कोई सामान्य पुरुष थे? क्या ऋषभ भगवान कोई सामान्य पुरुष थे? इन भगवान के परम भागवत भक्त का चरित्र सुनना कोई गुनाह है? फिर भी लोगों ने बड़ा भारी दुष्प्रचार, लेकिन गुरु महाराज की दया से भीतर में बड़ा आत्मबल है, हम सुनाते ही रहे। ये कौवे लोग काँव करते ही रहे। फिर किसी ने कहा महाराज राम कथा सुनाओ, राम कथा भी सुना देते। कल हमारे इस गांव के प्रमुख साहब कहे कि महाराज 14वीं में राम कथा इस गांव में सुनाओ। यद्यपि वचन तो मैंने नहीं दिया, बड़े श्रद्धालु हैं। मैंने कहा अच्छा कभी देखा जाएगा। साधु भगवान के चरित्र नहीं सुनाएंगे तो किसके चरित्र को सुनाएंगे? किसकी निंदा सुनाएंगे? किसकी शिकायत सुनाएंगे? अभी पंजाब से मैं शिव पुराण की कथा सुना कर आ रहा हूँ, फिर अप्रैल में जाऊंगा राम कथा सुनाने के लिए। कहीं मत्स्य पुराण की कथा होती है, कहीं गीता ज्ञान होता है। भगवान की कथा सुनाते हैं, काँव करते रहते हैं, सब हम सुनाते रहते हैं। सुनाते रहे, सुनाते रहे। अब देखता हूँ सारे काँव करने वाले भागवत बचने लगे। जो पहले काँव करते थे अब सब भागवत बचने लगे, अब सब राम कथा कहने लगे। हम तो अब हाथ छुड़ा करके भाग रहे हैं, वे लोग शुरू कर दिए। संकल्प में, आत्मबल में बड़ी शक्ति होती है। साधु अपने निश्चय को नहीं बदल सकता, साधु सत्कर्म नहीं छोड़ सकता। कौवे और कुत्ते के काँव झाँव से साधु सत्कर्म को छोड़ नहीं सकता, अपने संकल्प को नहीं बदल सकता। बहुतों ने कहा ये भ्रमित हो जाएंगे लोग कथा सुन करके। संत मत में कथा कहाँ से शुरू हो गई? कथा में लैला मजनू का सुना रहा हूँ, तोता मैना का सुना रहा हूँ। लोगों के चरित्र दूषित हो जाएंगे। परम पावन भक्त के चरित्र को सुन करके ही तो कोई भक्त बन पाएंगे, उनमें सहन शक्ति आएगी, जीवन का निर्माण होगा। कितना हो उपेक्षा करते थे महाराज रहोगन, लेकिन ये अपनी चाल में बदलाव लाने वाले नहीं, अपने ही चाल में चले जा रहे हैं। अरे बार बार मैं कह रहा हूं अच्छी तरह से चलो, नहीं तो जैसे यमराज प्राणियों को दंडित करता उसी तरह से मैं तुम्हें दंडित करूंगा। अब महाराज जड़ भरत खड़े हो गए, अब बोलना शुरू करते हैं। अब तक तो मौन थे, लेकिन आज भरत जी बोल रहे हैं। महाराज आपने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल यथार्थ कहा है, इसमें उलाहना की कोई बात नहीं।
यदि भार नाम की कोई चीज है तो वह ढोने वालों के लिए है। वजन मेरे सिर पर है तो उस वजन को मैं जिस तरह से ढोऊं। यदि रास्ता है तो वह चलने वालों के लिए है। मैं इस रास्ते पर चलने में स्वतंत्र हूं, किसी भी तरह से रास्ते पर चलूं। और मोटा ताजा शरीर मेरा है तो मेरे लिए है, मैं खा पी करके शरीर को मोटा बनाया है, इससे आपको क्या तकलीफ है? रास्ते पर मैं किसी भी तरह से चलता हूं, इससे आपको क्या तकलीफ है? वजन मेरे सिर पर है, उस वजन को मैं किसी तरह से ढोता हूं, इससे आपको क्या तकलीफ है? और बात रही आज्ञा पालन की, तो न आप हमारे स्वामी हैं न मैं आपका सेवक हूं। जहाँ सेवक और स्वामी का संबंध होता है वहाँ आज्ञा पालन करने की बात होती है। आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, व्यवहार मात्र के लिए मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, इसमें उलाहना की क्या बात है? न मैं राजा हूँ न मैं प्रजा हूँ, न आप हमारे राजा हैं न मैं आपकी प्रजा हूँ। जब राजा प्रजा का कोई संबंध ही नहीं तो फिर आज्ञा पालन कैसे हो सकता है? महाराज सब कुछ जानते हुए भी मैं जड़वत पागलवत उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को मारना, मेरे जैसे व्यक्ति का इलाज करना तो पीसे हुए को पीसने के बराबर है। क्या करोगे हमें पीस करके? क्या करोगे हमारी इलाज करके? हम तो अपने ही जड़ मूर्ख बन चुके हैं। हमारी इलाज तुम क्या करोगे? शरीर को मारोगे, शरीर को पीसोगे, शरीर का इलाज करोगे। हम न शरीर हैं, न इंद्रियां हैं, न देश हैं, न काल हैं, सबसे भिन्न तत्व हैं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, हम तो सच्चित आनंद के स्वरूप हैं, उस तत्व तक तुम्हारी पहुंच भी नहीं। इस तरह के ब्रह्म ज्ञान को सुन करके महाराज रघुगण का तो होश ठिकाने आ गया। अहो, किस महापुरुष को इन कहारों ने पालकी में लगा दिया है। ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं। जल्दी से पालकी को नीचे उतारो। पालकी को नीचे रखा गया और हाथ जोड़ करके महाराज रघुगण जड़ भरत के सामने खड़े होकर कहने लगे, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। हे प्रभु, आपने ब्राह्मणों का चिन्ह जनेऊ तो अंग पर धारण कर रखा है, लेकिन महाराज आप कौन हैं? आपके पिता का क्या नाम है? आप कहाँ से यहाँ आए हुए हैं? इस प्रच्छन्न भाव से विचरण करने वाले कहीं आप दत्तात्रेय जी महाराज तो नहीं हैं? मैं जा रहा हूँ कपिल भगवान से उपदेश प्राप्त करने के लिए। संसार में आश्रय के योग्य क्या है? क्या वही कपिल भगवान के इस रूप में नहीं विचरण कर रहे हैं? महाराज, हमको संसार में किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं। डर है तो किनका है? सुनो महाराज, ना हम विशंके सुरराज वज्रान्य तृक्षशूलान्य यमस्य दंडात् नाग्न्यर्कशो मानिलवित्त पास्त्रा छंके घृषम ब्रह्म कुलाभमानात्। शिव जी के त्रिशूल से मैं डरने वाला नहीं, इंद्र के वज्र से मैं घबराने वाला नहीं, काल के दंड से मैं भयभीत होने वाला नहीं, अग्नि से, वरुण से, किसी भी देवी देवताओं से मैं डरने वाला नहीं। मैं डरता हूँ एकमात्र आपके से महापुरुष के अपमान से। महाराज, आप कौन हैं? हम देह के में आसक्त विषयी पुरुष आपके जैसे महान पुरुष की महिमा को कैसे जान पाएंगे? महाराज, आपको कैसे पहचान पाएंगे? हम राज मद में उन्मत्त होकर
आप कैसे संत का बड़ा भारी अपमान किया है। महाराज कृपा करके मेरे अपराध का क्षमा करो। जड़ भरत जी महाराज फिर कहते हैं, तुम जा रहे हो कपिल भगवान से उपदेश ग्रहण करने के लिए, लेकिन सुन रहुगण, मैं तुझे उपदेश दे रहा हूँ। रहुगणे तपसा नयाति न चेज्जयानि वपनान् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये बिना महत्पादरजोभिषेकम्। हे रहुगण, तू कितना हो यज्ञ कर लो, दान कर लो, तप कर लो, तीर्थ कर लो, धाम कर लो, समस्त देवी देवताओं की आराधना उपासना कर लो, लेकिन जब तक संत के चरण धूल से अपने को नहीं नहलाओगे तब तक तुम्हारा परम कल्याण कभी नहीं होगा। संत के चरण का आश्रय लेना, आश्रय के योग्य संत का चरण है। तुम्हारा प्रश्न था कपिल भगवान के लिए, संसार में आश्रय के योग्य कौन है। संसार में आश्रय लेने के योग्य एकमात्र संत हैं। संत के चरण का आश्रय लेना। चरणों में गिरकर नमन किया और जड़ भरत वहाँ से घनघोर वन में प्रवेश कर गए। महाराज रहुगण वहीं से लौट करके अपने राज्य में आ गए। अपने पुत्र को राजगादी पर बिठाया और स्वयं तप करने के लिए जंगल में चले, और से ठिकाने पर आ गए। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कितने द्वीप हैं, कितने वर्ष हैं, कितने ग्रह हैं, सबका वर्णन करके सुनाया। शिशुमार चक्र का वर्णन करके सुनाया। राहु आदि ग्रहों का वर्णन करके सुनाया। धरती के नीचे कितने लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, सबका वर्णन करके सुनाया। लोकालोक पर्वत का वर्णन करके सुनाया। संकर्षण भगवान के अवतरण की कथा वर्णन करके सुनाया। धरती पर कितने खंड हैं, सारे खंडों का वर्णन करके सुनाया। गंगा जी कैसे प्रकट हुई थी उसका वर्णन करके सुनाया। संकर्षण देव की स्तुति गायन करके सुनाया। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन करके सुनाया। किम पुरुष वर्ष का वर्णन, अन्य 6 द्वीप और द्वीप के अंदर रहने वाले प्रजाओं का वर्णन करके सुनाया। सूर्य रथ का वर्णन करके सुनाया। पृथ्वी की कितनी लंबाई चौड़ाई है, यह सब वर्णन करके सुनाया। यह सब सुन करके आप लोग क्या करेंगे, इसीलिए संक्षेप में मैंने सुना दिया। अब 5वां स्कंद का अंतिम अध्याय संक्षेप में सुना देता हूँ। सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, हे प्रभु, मैंने विद्वान पुरुषों के द्वारा नरक और स्वर्ग की बात सुनी है। महाराज, वह नरक इस धरती पर है कि धरती पर से कहीं बाहर है? वह नरक सबके अंदर में है कि बाहर में है? और किस पाप के कारण पापात्मा पुरुष को किस नरक में जाना पड़ता है, वह भी हमें कृपा करके बतलाओ। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित, को वास्तु घोरो नरकः स्वदेह। वास्तविक में नरक क्या है? अपना शरीर ही नरक है। इस शरीर के अंदर कैद होकर के रहना नरक में रहना है। ये जीव कहाँ पड़ा हुआ है? नरक में ही तो पड़ा हुआ है, जहाँ विष्ठा का कारखाना है, मूत्र का कारखाना है, रस रक्त मेद मज्जा मांस अस्थि विरुद्ध, ये सारे अपवित्र चीज जहाँ रहते हैं वही तो नरक है। हम लोग नरक में ही पड़े हुए हैं। नरक में 4 चीजें नहीं होती, बहुत बार सत्संग में सुना चुका हूँ। नरक में
प्रकाश नहीं होता। आंख बंद करके यदि अंदर में घोर अंधकार का दर्शन हो रहा है, याद रखिए हम नरक में पड़े हुए हैं। नरक में पवित्रता नहीं होती। यदि हार मांस में देह में ही हमारी वृत्ति लगी हुई है, इसी में हम आसक्त हैं, हम नरक में पड़े हुए हैं। नरक में अपना कोई नहीं होता। इस संसार में अपना कोई नहीं, सब छोड़ जाने वाले हैं, सब अलग हो जाने वाले हैं। नरक में सुख नहीं होता, कभी भी सुख का अनुभव होता है। दिन रात हाय दुख हाय दुख हाय दुख। यथार्थ में इस शरीर में रहना, अज्ञान अंधकार में रहना, इस मलिनताओं के बीच में रहना, और जहाँ दिन रात प्राणी को दुख ही दुख होता है, उस दुखमय शरीर के भीतर कैद होकर के रहना, ये नरक में ही रहना है। इसी को नरक समझो। लेकिन परीक्षित, बाहर में भी नरक है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, नरक पृथ्वी के नीचे, जहां जाकर के पृथ्वी का अंत हो जाता है, जहां के बाद पृथ्वी नहीं है। 7 करोड़ 28 योजन की दूरी पर पृथ्वी के नीचे, जहां जल ही जल है, 7वें तल के अंत में घोर अंधकार में स्थान पर वह नरक है। वहां घोर अंधकार ही अंधकार है। जो मैंने पहले कहा, नरक में प्रकाश नहीं होता। और हे परीक्षित, जिस तरह से एक ही राज्य में अनेकों गांव होते हैं, उसी तरह से नरक तो एक राज्य के समान है, लेकिन नरक रूपी राज्य में अनेकों नरक रूपी गांव हैं। उमा माहेश्वर संवाद शिव महापुराण में है, उसमें 48 प्रकार के नरकों की चर्चा है। उमा माहेश्वर संवाद महाभारत में है, उसमें तो बहुत सारे नरकों की चर्चा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है। 28 नरक हैं। व्याख्या तो सबका मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नाम मैं सुना देता हूँ। भजन सत्संग नहीं करेंगे तो आगे काम आएगा, पता चलेगा कि कहाँ आए हैं। नाम तो याद जरूर रखें। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुकरमोह, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक शालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्त, सारमेयादन, अभिची, अयपान, क्षारकर्दन, रक्षोगण भोजन, शूल क्रोध, दंडसूप, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये नरक के सारे नाम हैं। जो पापी दूसरे का धन हरण कर लेता, दूसरों की स्त्रियों का हरण कर लेता। सायंकाल में घोषणा हो रही थी, किसी की साइकिल को उठा कर ले गया। यदि वह सुनने वाला यहाँ कहीं सुनता हो तो सुन ले, उसे कहाँ जाना पड़ेगा। जो पुरुष दूसरों के धन को, दूसरे की स्त्री को छिपा करके हरण कर लेता है, ऐसे पापी को यमदूत घसीट करके तामिश्र नामक नरक में ढकेल देता है। वहाँ घोर अंधकार ही अंधकार है। वहाँ ना जल मिलता है पीने को, न खाने को रोटी मिलती। भूख प्यास से आकुल व्याकुल होता है, क्योंकि इसी जीवन काल में धन हरण कर लिया। अब आगे धन मिलेगा कैसे? दान करता तो आगे भूख नहीं लगती। दान किया नहीं, लूट लिया दूसरे का, छीन लिया दूसरे का,
और उसका अभाव खटकता है। भूख लगती, प्यास लगती, लेकिन वहाँ कुछ मिलता नहीं। मिलना तो दूर रहा, क्षण क्षण में कोरे बरसाए जाते हैं। जब कहती है हमें बड़ी भूख लग रही है, भोजन दे दो, हमें बड़ी प्यास लग रही है, पानी दे दो। जिन्होंने दूसरे की भूख को इस जीवन में नहीं मिटाया, जिन्होंने इस जीवन में पानी पिला करके दूसरे की प्यास को नहीं बुझाया, उसी प्राणी को मरने के बाद भूख प्यास सताती है। और रोटी पानी के लिए जब चिल्लाता है तो जमदूत कोड़े बरसाते हैं। किसी को रोटी दिया जब रोटी मांग रहा है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। प्रतिदिन घोषणा हो रही है, अमुक यादव जी की तरफ से आज का भंडारा है, अमुक यादव जी की तरफ से आज का भंडारा है, अमुक यादव जी की तरफ से आज का भंडारा, अमुक सिंह जी की तरफ से भंडारा। बड़ी खुशी होती है। पता नहीं इन लोगों को कितनी रोटी मिलेगी खाने को। ऐसा अवसर ही नहीं मिलेगा जो रोटी के लिए तड़पेंगे। ऐसी जगह जाना ही नहीं पड़ेगा जो रोटी के लिए तड़पेंगे। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। खूब खिलावे। यहाँ के आयोजक परेशान हो जाए अन्न लेते लेते, यहाँ के आयोजक परेशान हो जाए धन जमा करते करते, खर्च नहीं कर सकें, इतना धन आप लोगों के द्वारा यहाँ बरसना चाहिए। अब एक यादव जी के नाम से भंडारा हो रहा है, हम तो कहते हैं 10-10 यादव जी लग जाए। गंगा बह रही है, जितनी डूब लगा सके, एक के साथ 10-10 होड़ मच जाए, हम भी देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे। ऐसा होना चाहिए। जो ऐसे अवसर पर धन को छिपा लेंगे उन्हीं को यह सजा मिलेगी। जब रोटी मांगेंगे तो डंडे पड़ेंगे, पानी मांगेंगे तो डंडे बरसाए जाएंगे। तामिश्र नामक नरक में उनको जाना होता है जो इस जीवन काल में अन्न जल का दान नहीं किया। दान करना तो दूर की बात, नहीं है तो नहीं दान करो, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन दूसरे का छीन क्यों लेते हो, दूसरे का हरण क्यों कर लेते हो? किस जन्म का पाप था जिस जन्म में चढ़ने के लिए साइकिल की भी व्यवस्था नहीं हो पाई, और उस पाप को बढ़ा रहे हो दूसरे की चुरा करके? किस जन्म का पाप था जो पैर में जूते नहीं हैं, लेकिन उस पाप को बढ़ा रहे हो दूसरे की जूते को छीन करके? किस जन्म का पाप था जिस तन पर वस्त्र नहीं पहनने को, लेकिन उस पाप को बढ़ा रहे हो दूसरे के वस्त्र को चुरा करके? आगे क्या हालत होगी? संत का वचन है कभी मिथ्या नहीं जा सकता। इसीलिए कभी भी किसी की स्त्री का हरण नहीं करना, कभी भी किसी के धन का हरण नहीं करना, नहीं तो तामिश्र नामक नरक में बड़े दुख दिए जाएंगे। जो आदमी धोखा देकर किसी की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको जमदूत अंध तामिश्र नामक नरक में डालते हैं। एक तामिश्र है, दूसरा अंध तामिश्र है। उससे भी अधिक दुख दिया जाता है अंध तामिश्र नामक नरक में। जैसे बिना जड़ का पेड़ कटकर गिर जाता है, उसी तरह से क्षण क्षण में मूर्छित होकर के गिरता है। इतनी सजा उनको दी जाती है। जो पुरुष ये शरीर ही मेरा है, इस शरीर को मोटा ताजा बनाने के लिए बकरे को खा रहा है, मुर्गे को खा रहा है, मछली को खा रहा है, शरीर को मोटा बनाने के लिए। अपना शरीर तो मोटा हो जाए, लेकिन सारी दुनिया छोटी हो जाए। एक मुसलमान मेरे पास आकर दलील कर रहा था, महाराज गाय को हम लोग नहीं खाएंगे तो गाय की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि गाय ही गाय दुनिया में दिखेगी, इसीलिए हम लोग खा करके उसको कंट्रोल में रखते हैं। मैंने कहा गाय तो साल में एक बार बच्चा देती है, तो उनकी सृष्टि को तू घटाने में लगे हुए हो। तो सुअर तो साल में 16 बच्चे देती है, सुअरनी 16 बच्चे देती है, उसके लिए तौबा क्यों करते हो? सुअर के द्वारा तो कितनी सृष्टि बढ़ जाएगी, सुअर ही सुअर दिखेगा। तो पहले सुअर खाओ, उसके बाद गाय का नाम लो। तब वह चुप होकर मेरे सामने से चला। संख्या घटा रहे हो,
शिव जी का अवतार हो गया। तो जो अपने शरीर के मांस को मोटा ताजा बनाने के लिए दूसरे शरीर के मांस को इस शरीर में डालता है, उसको जमदूत घसीट करके रौरव नरक में डाल देता है। रौरव नरक में रूरू नाम के पक्षी होते हैं जिनकी चोंच बड़ी तीखी होती है। जैसे ही इस मरण धर्मा पुरुष को देखते हैं कि इन्होंने ही मेरे शरीर के मांस को खाया है, बड़े जोर से तुच्छ चोंच का प्रहार करते हैं, उनके शरीर को जिंदे ही नोच नोच करके खाते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है, तो फिर उनके किस शरीर को नोचता है? शिव महापुराण में लिखा हुआ है एक शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन यमराज अपनी यौगिक शक्ति से उन्हें यम यातना का शरीर देते हैं। ऐसा ही शरीर उस जमदूत पकड़ कर ले जाता है, ऐसा ही शरीर फिर उस जीव को मिल जाता है, लेकिन उस शरीर को दूसरा कोई नहीं देखता, केवल वह जीव ही देखता है। उस शरीर को केवल सताया जाता है, दुख दिया जाता है। जो मनुष्य क्रूरता के वशीभूत दूसरे प्राणी को मार करके काट करके तेल में छान करके पका करके खाता है, ऐसे क्रूर कर्मी निकृष्ट कर्म करने वाले कुंभी पाक नामक नरक में डाले जाते हैं। उस नरक में तेल कड़ाहे में खौलते रहता है, चिमटा से उठा करके इस प्राणी को उसी खौलते हुए तेल में फेंक दिया। जिस तरह से तुम पका करके खाए हो उसी तरह से तुम्हें भी पका कर खाएंगे। इस तरह से खा रहे कहते हैं 5 बार ओम नमः शिवाय करो, सब पाप खत्म हो गया। 1000 शिव भी ऐसे पाप को क्षमा नहीं करेंगे। 5 बार ओम नमः शिवाय करने से बकरे के पाप क्षय हो जाएंगे, मछली के पाप क्षय हो जाएंगे। धर्म का आडंबर फैला रहे हो, धर्म के आड़ में दुनिया को ठग रहे हो। यह धर्म है, दूसरे के शरीर को पका करके खा जाओ। यह धर्म सीख करके आए हो, इस धर्म के मार्ग पर चलने वाले को पता चलेगा कि कहाँ जाएंगे। कुंभी पाक नामक नरक में डाल दिया जाता है। जिस जिस जीव को इस जन्म में उन्होंने खाया था सब उनके शरीर